ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आइए राम स्तोत्र के साथ शुरुआत करते हैं। पीछे थोड़ा आइए। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। Let's do it again, a little louder please. Ramaya Ramabhadraya Ramachandraya Vedase Raghunathaya Nathaya Sitaye Pataye Namaha। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। So moving forward, जैसे मैंने कहा ये तीसरा एपिसोड है सीरीज का। क्विक रिवीजन और रिकैप करते हुए कि हमने पिछले सत्रों में क्या करा है। जो पहला एपिसोड था उसमें 2-3 प्रमुख विषय थे। सबसे पहले ये समझना रामायण जैसे इतिहास को कैसे समझा जाता है। रामायण की संस्कृति एक प्रकार से आयुर्वेद में जब हेल्थ की बात करी जाती है तो 2 प्रकार की स्थिति होती है, विकृति और प्रकृति। प्रकृति मीन्स योर हेल्थ इज ओके, विकृति मीन्स हेल्थ खराब हो गई है। उसी प्रकार से समाज की 3 स्थितियाँ होती हैं, विकृति, प्रकृति एंड संस्कृति। उस प्रकार से हमने चर्चा करा था। साथ ही साथ रामायण, महाभारत इत्यादि इतिहासों को और पुराणों और शास्त्रों को हमारे माइथोलॉजी कहा जाता है। मिथ, माइथोलॉजी, द स्टडी ऑफ मिथ। तो उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। क्या रामायण फैक्ट है, फिक्शन है, उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी थी करके। साथ ही साथ हु आर द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ऑथर्स, व्यासदेव जी और वाल्मीकि जी। व्यासदेव जी के योगदान के बारे में चर्चा करा। तो साथ ही साथ वाल्मीकि जी ने, वो वाल्मीकि जो रत्नाकार थे, वो कैसे वाल्मीकि बने और उनको कैसे रामायण शास्त्र और इतिहास की रचना करने की प्रेरणा मिली, उसका भी हमने चर्चा करा था। और अंत में हमने संक्षिप्त में रामायण के जो 7 खंड हैं उसके बारे में संक्षिप्त में उल्लेख किया था। तो एटलीस्ट वी शुड बी एटलीस्ट अवेयर अबाउट व्हाट आर द सेक्शंस ऑफ रामायण। सो ये हमारा पहला सत्र रहा था जहाँ प्रमुखता 2-3 चीज़ें थी, रामायण एज अ फैक्ट ऑफ फिक्शन और इतिहास को कैसे समझा जाता है।
देन वी मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट एपिसोड जो कि संडे को हुआ था पिछले हफ्ते। तो ये जो सीरीज़ है, ये जो सत्र है, इसके माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे रामायण को लेकर जो अलग अलग काल्पनिक प्रश्न या कहते हैं डाउट्स क्रिएट करे जाते हैं, उसको वी विल ट्राई टू रिकनसाइल। और दूसरा, इन सत्रों के माध्यम से कैसे हमारे रामायण या हमारे भगवान राम का कल्चर और इतिहास विश्व भर में प्रसिद्ध था और कैसे विश्व भर में इसको स्वीकारा गया और किस प्रकार से आज भी पाया जाता है, उसका उल्लेख कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले सत्र में आई हैव नॉट मेंशन द पॉइंट, पर हमने इतिहास को कैसे समझा जाता है और इतिहास के बारे में भी चर्चा करी थी। 1000 साल से लेकर अब तक का कुछ इतिहास बचा कुछ अब है, पर 1000 साल से पहले का इतिहास शायद ही उसकी कोई चर्चा करी जाती है। साथ ही साथ जस्ट डू ए क्विक रिमाइंडर ऑफ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसी के साथ हमने चर्चा करी थी कि जब इन्वेडर्स, पर्टिकुलरली इस्लामिक और क्रिश्चियन इन्वेडर्स, उसी प्रकार से इन्वेजन्स रहे हैं, तो जब ये इन्वेजन्स किए गए हैं उनके साथ हमेशा एक ट्रेंड रहा है, एक प्रचलन रहा है। वो क्या है? जहाँ जहाँ ये लोग गए हैं वहाँ वहाँ के इतिहास को नष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। और अभी हाल ही में हमने देखा था कि कैसे तालिबान के द्वारा अफ़गानिस्तान में बुद्धा जी की एंशियंट जो डीटी फॉर्म या एक प्रकार से आर्टिफैक्ट था, उसको विध्वंस या नाश किया गया था। उस चीज़ को, इतिहास को पूर्णतः नाश करके वह वहाँ पे अपनी संस्कृति को प्रकट करने का प्रयत्न करते हैं इस प्रकार से। सो इसलिए हम पे इतिहास की बहुत सारी चीज़ें तो नहीं हैं, परंतु क्योंकि ये बहुत बहुत प्राचीन कहानी है, अब से 10 से 12 लाख साल पहले की घटना है, तो किस प्रकार से रामायण का जो प्रचलन रहा है विश्व में, उसको हम देखने का थोड़ा प्रयत्न कर रहे हैं। सो हमने दूसरे सत्र में 2 प्रश्नों को या डाउट्स को क्लैरिफाई करा था। एक जो ज़्यादातर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में भी रहता है। एक गुरुदेव थे जिनको लोग बड़े प्रसिद्ध मानते हैं, और रामायण के ऊपर चर्चा चल रही थी, तो भरी स्टेज पर बैठे बैठे उन्होंने कह दिया कि हम राम को भगवान नहीं मानते। कहने को वो बड़े स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हैं। तो उनसे पूछा गया कि आप राम को भगवान क्यों नहीं मानते? तो उन्होंने कहा, देखिए, हम राम को भगवान इससे नहीं मानते, वो भगवान ही कैसा जो अपनी अयोध्या की रक्षा ना कर पाए, जिसके लिए 500 साल थे अभी तक हम संघर्ष कर रहे हैं। जो अपने स्थान की रक्षा ना कर पाए उसको भगवान कैसे कह सकते हैं? तो उन्होंने पूछा, तो फिर आप राम को किस दृष्टिकोण में देखते हैं? तो कहा, हम राम को मर्यादा पुरुष के दृष्टिकोण में देखते हैं, क्योंकि राम के चरित्र से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो हमने बात करी थी, क्या एक इंसान भगवान हो सकता है? तो उनके अनुसार पुरुष या एक इंसान भगवान नहीं हो सकता, तो इसको कैसे समझना चाहिए, इस बारे में हमने चर्चा करी थी। व्हाट्स एन आंसर फॉर दैट। और साथ ही साथ माता सीता के द्वारा जब अपहरण होते हुए वाल्मीकि रामायण में जब उल्लेख आता है, जो उनके द्वारा श्लोक बोले गए थे, जब माता सीता का अपहरण हो रहा था, तो वह माता सीता राम को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे प्रभु राम, आपने तो वचन लिया है जो लोग पीड़ित हैं उनकी मदद करने का। आप धनुष वनवास में, वानप्रस्थ की अवस्था में भी वनवास में लेकर आए, और उस धनुष का फायदा ही किया कि आप जिन लोगों की आवश्यकता है रक्षा करने की, रक्षा ही ना कर पाए। उसमें आपकी धर्म पत्नी को आज सबसे अधिक आवश्यकता है, पर आप कहीं मुझे नजर आ ही नहीं रहे। तो प्रश्न बनता है, अरे ये कैसे प्रभु हो सकते हैं जो अपने ही घर की देखभाल नहीं कर सकते, तो दूसरों की रक्षा क्या करेंगे? सो वी हैड एक्सप्लेन दिस सब्जेक्ट मैटर ऑल्सो। और पिछले सत्र में हमने वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस का जो सब्जेक्ट है, उसमें हमने थाईलैंड, लाओस, बर्मा, कंबोडिया और फिलीपींस, इन 5 देशों के बारे में चर्चा करी थी। ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन अवर टुडेज एपिसोड नंबर 3। वाल्मीकि रामायण 4 खंड 17वां अध्याय 20वां श्लोक। ये वली के द्वारा राम को संबोधित किया गया है, और वली कहते हैं, मुझे भी यहाँ ढंग से दिखाई नहीं दे रहा। सो वली कहते हैं राम को देखते हुए, तान गुणान संप्रधार्य अहम अग्रहम च अभिजनम तवः तार्या प्रतिषेधो अपि सुग्रीवेण समागतः। कहने का तात्पर्य है, यहाँ पे कह रहे हैं कि ताराया प्रतिषेधो, तारा ने, वली की पत्नी का नाम था तारा, तारा ने मुझे मना करा था कि जब मैं सुग्रीव से युद्ध लड़ने जाऊं तो आप पर भरोसा ना करूं। तारा ने कहा था कि मुझे आपकी शरण लेनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स,
मैं आपको इक्ष्वाकु महाराज का वंशज, दशरथ महाराज का पुत्र समझकर मैंने आपको सोचा था कि आप बहुत महान होंगे और अगर आप युद्ध भी करना चाहेंगे तो सामने से आके युद्ध करेंगे। तो आपकी महानता को समझते हुए मैं ये नज़रअंदाज कर गया था कि तारा ने मुझे कहा था कि मैं आपके प्रति सतर्क रहूं। इन अदर वर्ड्स बलि कह रहे हैं कि हे राजन, हे राम, इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाले, जिसके पिता दशरथ जैसे महान राजा रहे हों, आप शिकारियों के समान पेड़ के पीछे से छिपकर मुझ पर हमला कैसे कर सकते हैं? और वो भी जब जब मैं किसी और के संग मल युद्ध में लगा हुआ था, किसी और के संग युद्ध कर रहा था। ये तो युद्ध के सभी नियमों के खिलाफ है। तो इस प्रकार से जब विषय आती है तो मन में प्रश्न उठता है, राम जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, ये कौन सी मर्यादा है? ये तो युद्ध के नियमों के सब खिलाफ है। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि भगवान राम इस प्रकार से पेड़ के पीछे से छिपकर वली का वध कैसे कर सकते हैं? अगर भगवान थे तो सामने आके युद्ध लड़ना चाहिए था। तो हम सभी ने रामायण में ये एपिसोड देखा होगा, मैंने भी देखा और मैंने कई बार देखा, परंतु उस एपिसोड में जो वाल्मीकि रामायण के द्वारा आगे का जो चर्चा होता है वो ज़्यादा विस्तार से नहीं दिखाया गया है। और आज इस सत्र के माध्यम से हम देखेंगे वाल्मीकि रामायण में अब आगे क्या चर्चा होती है। वाली भगवान राम से कम 13 प्रश्न उठाते हैं। 13 क्वेश्चंस ही आस्क्ड और 13 स्टेटमेंट्स ही मेड, अगेन चैलेंजिंग लॉर्ड राम्स पोजीशन ऑफ किलिंग वली फ्रॉम बिहाइंड। और उसके बाद भगवान राम उनका प्रश्न देते हैं, जवाब देते हैं। तो आइए इस प्रश्न के उत्तर के बारे में चर्चा करते हैं। बलि क्वेश्चन लॉर्ड राम। बलि भगवान राम से प्रश्न उठाते हैं। उससे पहले हम जरा बलि और सुग्रीव के कन्फ्लिक्ट के बारे में जान लेते हैं। बलि और सुग्रीव दोनों का जन्म किष्किंधा में हुआ था। अगर रामायण में देखा जाए तो 2 भाई, 3 भाई और 4 भाइयों की कहानियाँ आती हैं। 2 भाई बलि और सुग्रीव, 3 भाई रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और 4 भाई राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न एंड भरत। और इन तीनों एपिसोड्स में हमारे जीवन में सीखने के लिए बहुत सारी शिक्षाएं हैं। दैट्स नॉट माई सब्जेक्ट मैटर टुडे, तो मैं उस विषय में तो नहीं जाऊंगा, बट प्रश्न को लेते हुए कि भगवान राम ने बलि का पीछे से वध क्यों किया। कहानी इस प्रकार से आती है। बलि सुग्रीव का बड़ा भाई था, बहुत शक्तिशाली था और अपने तपस्या करने हेतु ब्रह्मा को प्रसन्न करने के बाद उसको वरदान प्राप्त हुआ था। वरदान क्या था? अब वह किसी से भी अगर युद्ध लड़ेगा तो उस व्यक्ति की 50% शक्ति इसके पास आ जाएगी। ये बड़ा ही एक चालू तरीका था एक प्रकार से वरदान प्राप्त करने का कि मैं हमेशा इनविंसिबल रहूं। जब आपने उसकी 50% शक्ति अपने पास ले ली है तो आपकी शक्ति तो और बढ़ गई है, तो आपको कोई हरा ही कैसे सकता है। इस प्रकार से बलि बड़ा ही शक्तिशाली था। सुग्रीव और बलि के बीच में बहुत प्रेममय संबंध था, परंतु हर कहानी में ट्विस्ट होता है और इन दोनों भाइयों की कहानी में भी ट्विस्ट था। एक समय की बात है, एक राक्षस जिसका नाम शायद मायावी था, वह किष्किंधा पे हमला कर देता है। बलि राज्य से बाहर निकलते हुए उस राक्षस का पीछे करते हुए एक गुफा में घुस जाते हैं। बलि आगे होते हैं, उसके पीछे सुग्रीव होते हैं और सुग्रीव बलि को कह रहे थे, हे भ्रात, उस राक्षस के पीछे उस गुफा में मत जाइए, हो सकता है वहाँ उसका कोई षड्यंत्र हो। बलि कहते हैं आप चिंता मत करो, जब तक मैं बाहर ना आऊँ तुम इस गुफा के बाहर मेरा इंतजार करना, और बाई चांस अगर मैं उस राक्षस के द्वारा मारा जाता हूं तो इस गुफा को पत्थर से ढक देना ताकि वह राक्षस गुफा से बाहर निकल के ना आए। इस प्रकार से करीबन 1 महीना बीत जाता है, वाली का कुछ पता नहीं होता है और सुग्रीव उस गुफा के बाहर खड़े होते हैं और तकरीबन 1 महीने के बाद उस गुफा से बहुत तेज चीखने की आवाज़ आती है। और जब सुग्रीव ने ध्यान से सुना तो वह आवाज़ उसके भाई की थी। और जैसे ही चीखने की आवाज़ आती है तो उसी गुफा से खून बाहर निकल के आने लगता है। सुग्रीव घबरा जाता है। आवाज़ चीखने से, आवाज़ सुन के तो उसको ऐसा लगा जैसे मेरे भाई हार गए हैं, भाई की मृत्यु हो गई है। उसके ऊपर बड़ा ही संकट था। अगर उसका सोचना गलत हुआ, अगर ये सही है कि वाली मारा जा चुके हैं, तो अब उस राक्षस से अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए उस गुफा का मुंह को ढकना पड़ेगा। हरि बोल। प्रभु, bring everyone from the side, huh? Don't bring from here like that, or else everyone can sit behind now. What was I saying?
सुग्रीव के लिए बहुत मुश्किल था यह चयन करना कि क्या निर्णय लिया जाए। अगर वो मायावी राक्षस जीत गया है और वह गुफा से बाहर निकल आया, जब मेरा भाई वाली उसको नहीं हरा पाया तो मेरी तो क्षमता ही नहीं बनती, और साथ ही साथ मेरे राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के प्राण भी संकट में रहेंगे। और अगर वाली जीत गया है तो फिर तो कोई परेशानी नहीं है। परंतु जिस प्रकार से चीखने की आवाज़ थी, सुग्रीव को तो यही लगा कि वाली का निधन हो गया है, और उस गुफा को एक बड़े से पत्थर से बंद कर देते हैं। वे वापस जाते हैं। काफ़ी दिनों का एक शोक महोत्सव मनाया जाता है। राज्य में सबको पता चलता है वाली का निधन हो गया है। उस प्रकार से एक हफ्ते लंबा शोक समारोह मनाया जाता है, और शोक समारोह बनाने के बाद जो उस राजा के मिनिस्टर्स होते हैं सब एक साथ आके चयन करते हैं कि वली के एब्सेंस में अब राजा आपको ही बनना चाहिए, और उस प्रकार सुग्रीव को किष्किंधा का राजा घोषित कर दिया जाता है। यहाँ पे शोक समारोह और यहाँ पर राज्य अभिषेक समाप्त होते ही उस गुफा से बाहर निकल के आते हैं वली। और जैसे ही वाली वो बाहर निकल कर आता है, जैसे ही वाली सबसे पहले गुफा के मुख तक पहुंचता है तो हैरान हो जाता है, अरे इस गुफा के मुख को ढक दिया गया है। और बड़ी मशक्कत हिम्मत करने के बाद जब उस गुफा के मुख को खोल भी देते हैं, पत्थर हटा देते हैं, और जब वह किष्किंधा पहुंचता है वाली तो पता चलता है सुग्रीव मेरी गद्दी पर बैठा हुआ है। वाली निर्णय करता है, या वाणी को लगता है मेरे भाई के द्वारा षड्यंत्र रचा गया है। और जैसे ही वो महल में पहुंचता है, चीखते चिल्लाते हुए, क्रोध से उसकी आंखें लाल होती हैं, और जैसे सुग्रीव को पता चलता है वाली आया है, सुग्रीव भागा भागा वाली को प्रणाम करने के लिए जाता है, पर वाली सुनने को तैयार नहीं है और सुग्रीव की पिटाई करना शुरू कर देता है। और सुग्रीव समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, भाई मेरी ये इच्छा नहीं थी, कुछ स्थिति ही ऐसी थी। तो वाली कहते हैं मैं जानता हूँ तुम्हारा उद्देश्य क्या था, मैं तुम्हें तुम्हारे प्राण छीन के ही रहूँगा। सुग्रीव के कई बार बताने के बावजूद जब वाली नहीं माना तो सुग्रीव वहाँ से भाग जाते हैं, और वह पहुँचते हैं ऋष्यमुख पर्वत के पास। वह पर्वत वह था जहाँ उस समय की बात है, मतंग ऋषि नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। तो वाली ने एक राक्षस का वध करके, जो कि बुल के रूप में था, मारने के बाद उसको हवा में उछाल कर फेंका था, जो मतंग ऋषि के आश्रम में गिरा था, जिसके कारण उस ऋषि ने श्राप दिया था, जिसने भी इस राक्षस को इस प्रकार से यहाँ फेंका है उसके मृत शरीर को, अगर वह व्यक्ति कभी भी यहाँ पर आए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो सुग्रीव जानते थे कि वली कभी भी ऋष्यमुख पर्वत नहीं जा सकते, तो सुग्रीव जाके उस ऋष्यमुख पर्वत की शरण ले लेते हैं। और यहाँ वाली अपने अहंकार और घमंड के कारण सब सुग्रीव के बारे में गलत सोचते हुए केवल राज्य ही उनसे नहीं छीन लेते, साथ ही साथ सुग्रीव की पत्नी रूमा को जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लेते हैं। इस प्रकार से सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर रह रहे होते हैं। और उस समय की बात है जब भगवान राम सीता का अपहरण होने के बाद वन से भटकते हुए सीता की खोज में ऋष्यमुख पर्वत तक पहुंचते हैं। और वहाँ पे जो सुग्रीव को आवाज़ सुनाई देती है कि कैसे इस पर्वत के पास कोई आ रहा है, सीता सीता का नाम पुकारते, तो सुग्रीव हमेशा भयभीत रहता था। उसको पता था जिस प्रकार से उसके भाई का क्रोध है, वो कोई ना कोई षड्यंत्र रचकर मुझे इस पर्वत से नीचे उतार के मेरी हत्या करेंगे ही। तो सुग्रीव ये जानना चाहते थे कि ये दो व्यक्ति कौन है जो ऋष्यमुख पर्वत की तरफ चलते हुए आ रहे हैं। तो वह हनुमान जी को भेजते हैं। हनुमान जी उनसे मिलते हैं तो पता चलता है ये राम लक्ष्मण है, और हनुमान जी राम लक्ष्मण को लेकर ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचते हैं। सुग्रीव से उनकी मीटिंग कराई जाती है, मिलाया जाता है, और उस समय सुग्रीव राम जी से कहते हैं कि मैं आपकी मदद चाहता हूँ। और फिर सुग्रीव अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको संक्षिप्त में सुनाया है। जब राम सुग्रीव की व्यथा या कहानी को सुनते हैं तो उनके दर्द का एहसास होता है, क्योंकि उनकी पत्नी का भी अपहरण हो चुका था। उस स्थिति को समझते हुए राम सुग्रीव को ये वचन देते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य और साथ ही साथ वाली को दंडित करूंगा, क्योंकि उसने तुम्हारी पत्नी के संग जबरदस्ती करके उसको अपनी पत्नी बनाया। छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान होती है, इस बड़े घनिष्ठ पाप के लिए उसको मैं मृत्युदंड दूंगा ही। उस प्रकार सुग्रीव और राम के बीच में एक संधि होती है। संधि इसलिए नहीं थी क्योंकि राम को सुग्रीव की आवश्यकता थी। वह राम वही थे नासिक में, पंचवटी में, जब सुपर्णखा की नाक काटी थी तो उन्होंने अकेले ही 14,000 राक्षसों की सेना का वध किया था। तो उनको सुग्रीव की आवश्यकता की जरूरत नहीं थी, पर सुग्रीव पर उन्होंने कृपा से इसलिए दिखाई
क्योंकि सुग्रीव और राम जी के संबंध के बीच में भगवान राम के शुद्ध भक्त हनुमान जी थे, क्योंकि हनुमान जी ने सुग्रीव की मदद करने का प्रतिज्ञा ली थी और उस कारणवश भगवान राम ने सुग्रीव की प्रतिज्ञा या सुग्रीव की मदद करने की प्रतिज्ञा ली। इस प्रकार से सिलसिला शुरू होता है। निर्णय लिया जाता है कि सुग्रीव जाएंगे किष्किंधा में, वली को ललकारेंगे, वली बाहर आएंगे और युद्ध होगा। युद्ध होता भी है और निर्णय के अनुसार भगवान राम पेड़ के पीछे से छुपकर वह बाढ़ चलाएंगे और वाली का वध करेंगे। भगवान राम तैयार भी होते हैं और जब युद्ध शुरू होता है तो भगवान राम थोड़े आश्चर्य में आ जाते हैं, बाढ़ चलाऊं तो किस पे चलाऊं, क्योंकि दोनों भाई एक जैसे थे। और सुग्रीव बड़े ही कॉन्फिडेंस के संग जाके वाली को ललकारते हैं। पूरा उनको निश्चय था कि राम मदद के लिए आएंगे। और जब उसकी पिटाई शुरू हो जाती है तो बेचारा विचलित हो जाता है और जब अंत में उसको इस प्रकार का एक प्रकार से एहसास हो जाता है कि मैं सही में अपने प्राण खोने वाला हूँ, तो वह भाग जाता है। भागने के बाद जब राम के पास आता है तो राम से पूछता है, हे प्रभु राम, आपने मेरी मदद क्यों नहीं करी? तो राम कहते हैं, मैं बाढ़ चलाता तो किस पे चलाता, तुम पे लगता, उस पे लगता, क्योंकि तुम दोनों एक जैसे ही दिखते थे। तो दोबारा सुग्रीव जाते हैं। उस बार निर्णय किया गया कि सुग्रीव के गले में एक माला होगी ताकि राम को पता चले सुग्रीव कौन है, वाली कौन है। और इस प्रकार जब दूसरी बार युद्ध होता है तो भगवान राम पेड़ के पीछे से छुपकर वाली पर बाढ़ चलाते हैं। उस प्रकार उसकी मृत्यु होती है। तो जब वाली बाढ़ लगने के बाद ढेर हो जाता है तब राम उसके समीप जाते हैं और फिर वहाँ पहुँचने के बाद वाली राम की तरफ देखकर उनको ललकारने लगता है, उनसे प्रश्न उठाने लगता है कि आपने मेरे संग इतना बड़ा अन्याय क्यों किया। और वो कहते हैं, यहाँ पे उन प्रश्नों की श्रृंखला आती है। सबसे पहले कहते हैं, हे राम, यू हैव नॉट पनिश द रॉन्ग डूअर। आपको सिर्फ एक तरफा की कहानी पता है, आपने केवल सुग्रीव की कहानी सुनी है। आपको नहीं पता सुग्रीव ने मेरे संग क्या अत्याचार किया था। सुग्रीव के द्वारा ही मायावी दानव भेजा गया था ताकि मेरे राज्य को मुझसे छीना जा सके। तो आपने किसी गलत व्यक्ति को दंड नहीं दिया है जो आपको लगता है। दूसरी चीज वो कहते हैं, मैंने तो आपके देश, आपके राज्य में किसी के ऊपर कोई हमला ही नहीं किया, तो आप मुझसे किस गलती का बदला ले रहे हैं। नॉन गिल्टी बीइंग इज हर्ट, आपने एक उस व्यक्ति पर अत्याचार या हमला किया है जिसने कोई गलत काम किया ही नहीं। ना ही तो आपके और हमारे राज्य के बीच में जमीन या वेल्थ को लेकर कोई डिस्प्यूट था। आपने मुझे बिना ये जाने कि सही क्या है गलत क्या है, बिना उसके समझे ही आपने मेरी हत्या करने का प्रण ले लिया। आप ये बताइए, जिस प्रकार से आप दशरथ महाराज के पुत्र इक्ष्वाकु वंशज होने के बावजूद आपने पेड़ के पीछे से छुपकर मेरे पे वार किया है, क्या आपको पता नहीं भविष्य में आने वाले सभी ज्ञानी आपकी आलोचना करेंगे कि अरे कैसे राम थे, कैसे योद्धा थे, सामने ना आकर डर के मारे पीछे से हमला किया। तो क्या आपने इस लांछना के बारे में, लांछन के बारे में कभी सोचा नहीं? इस प्रकार से हे वली ने कहा, हे राम, इस प्रकार से जो बेवजह से लोगों की हत्या करते हैं उनकी गति तो नरक ही होती है। अगर आप चाहते, अगर आपको सीता चाहिए थी और आपको लग रहा था कि सुग्रीव आपकी सीता दिलाने में मदद करेगा, अरे आप मुझसे बोल देते, सीता को मैं एक दिन में ले आता। वली की इतनी शक्ति थी। एक बार नारद मुनि रावण जी से मिलते हैं और नारद मुनि रावण को वली के बारे में बताते हैं। और जब वली की शक्ति के बारे में रावण सुनता है तो रावण थोड़ा इनसिक्योर हो जाता है, बोलता है अरे एक धरती पे दो योद्धा नहीं रह सकते, उसको युद्ध करके मैं हराऊंगा। तो वह करीबन शाम का समय था। उस समय वाली बैठे हुए संध्या वंदन कर रहा था और पीछे से रावण आता है और वली पे हमला कर देता है। और जैसे ही वली पे हमला करता है, वली अपने उल्टे हाथ के में उस रावण को दबोच लेता है और रावण अपने हाथ पैर हिला रहा है, चिख रहा है और वली छोड़ने को ही तैयार नहीं है। और बताया जाता है उस प्रकार से रावण को अपने लेफ्ट हैंड में दबाकर वली नॉर्थ टू साउथ टू ईस्ट टू वेस्ट पूरे धरती पे छलांग लगा कर आते हैं। और रावण केवल अपने, वो बेचारा सांस भी नहीं ले पा रहा था, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। और फाइनली जब उसको समझ आता है कि मैं वली का सामना नहीं कर सकता, तो वली से संधि करता है, मैं आपकी तरफ कभी कुछ नहीं करूँगा और आप मेरी तरफ भी कभी कुछ मत करिएगा। तो उस चीज़ को, इतिहास को जानते वली कहते हैं, हे प्रभु राम, अगर आपको सीता ही चाहिए थी, मुझे आपने कह दिया होता, मैं एक दिन में ही सीता को रावण से रिहा करके ला सकता था।
इज ऑल वैलिड आर्ग्यूमेंट्स, इजंट इट? और फिर वली आगे कहते हैं, उस व्यक्ति को मारना जो दूसरी तरफ देख रहा था, ये कोई युद्ध का नियम नहीं है। यू हैव किल्ड वन, आपने उसको मारा है जो किसी और के संग युद्ध कर रहा था, ये भी युद्ध के नियम के खिलाफ है। आपने उसको मारा है, क्योंकि वली और सुग्रीव इत्यादि वानर थे। आपने मनुष्य को नहीं मारा है, आपने एक जानवर को मारा है, और ऐसे जानवर को मारा है। हाँ, क्षत्रिय जानवर को मार सकते हैं, पर आपने ऐसे जानवर को मारा है जिस जानवर की स्किन का कोई उपयोग ही नहीं है। बंदर की खाल का कोई उपयोग ही नहीं होता क्षत्रियों के लिए। उस प्रकार से वे आलोचना करते हैं भगवान राम की। और फिर भगवान राम इन सब को सुनने के बाद वली के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान राम कहते हैं, धर्मो रक्षति रक्षिताः, और कहा गया है धर्म उन्हीं की रक्षा करते हैं जो धर्म की रक्षा करते हैं। हे वाली, अगर माना भी सुग्रीव से गलती हुई थी, छोटा भाई पुत्र के समान होता है। तुम्हें इस बात का दुख था कि सुग्रीव ने तुमसे राज्य छीन लिया, तुम्हारी पत्नी को विधवा घोषित कर दिया। अगर तुम चाहते, बड़े होने के नाते वह सुग्रीव जो आपसे माफी मांग रहा था, आप उसको माफ कर सकते थे, परंतु माफ नहीं किया। और तुमने क्या किया? तुमने उसको जान से मारने का प्रयत्न किया। सिर्फ जान से मारने का प्रयत्न नहीं किया, तुमने उसकी पत्नी, छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है, तुमने उसको जबरदस्ती अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार के संबंध बनाया। इस पाप के लिए तुम्हें मृत्युदंड मिलनी ही है। फिर दूसरी बात कहते हैं, हे वाली, तुमने कहा कि हम तो एक साधारण से जानवर हैं। तुम कोई साधारण से जानवर नहीं हो, तुम किष्किंधा के राजा रहे थे, और क्षत्रिय नियम के अनुसार क्षत्रिय जानवरों को जंगल में मार सकते हैं, और हंटिंग के नियम के अनुसार पेड़ के पीछे छुपकर जानवर की हत्या की जा सकती है। क्योंकि तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी के संग संबंध बनाया, तुम एक राजा या मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं रहे। ये हरकत जानवर के समान थी, इसलिए तुम्हारा वध भी जानवर के अनुसार ही होना चाहिए था। उसके बाद भगवान राम कहते हैं, साथ ही साथ मुझे ब्रह्मा जी के द्वारा दिए हुए वरदान का भी पालन करना था। ब्रह्मा जी के द्वारा तुम्हें वरदान दिया गया था कि डायरेक्ट कॉम्बैट में तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। उनके उस वरदान की रेस्पेक्ट करते हुए मुझे इसलिए इस प्रकार तुम्हारा निधन करना पड़ा। इस प्रकार से जब भगवान राम वाली से बात करते हैं, तो फिर वाली आगे बोलते हैं, और बहुत खूबसूरत बात आती है। वाली कहते हैं, प्रत्युवाच ततो रामम प्रांजलिरा वानेश्वरः यत्त्वम् आत नरेश ततः तथा एव न अत्र संशया। हे राजन, हे प्रभु राम, आपके वचनों को सुन के और सुनने के बाद मेरे मन में सब प्रकार के संशय खत्म हो चुके हैं। आपके वचनों को सुनकर मुझे एहसास हो गया है कि सारी गलती मेरी ही थी। मैंने अपने भाई सुग्रीव और उसके परिवार के संग बहुत बुरा किया, और जिस प्रकार से आपने मुझे दंड दिया है वो बिल्कुल सही है। जो भी आपने कहा है बिल्कुल सही है। और अंत में वली अपनी आंखें बंद करने से पहले कहते हैं, माय डियर लॉर्ड, इट इज माय ग्रेट फॉर्चून टू डाई इन योर प्रेजेंस। इट इज द परफेक्शन ऑफ माई लाइफ। जब तारा को पता चलता है कि वली की हत्या हो गई है, तो तारा वहाँ भागती हुई आई, और तारा चाहती थी राम को श्राप देने के लिए। जब उस तारा ने राम जी के शब्दों को सुना, और वाली किस प्रकार से राम जी के शब्द को संबोधित करके स्वीकारते हुए राम और सुग्रीव से माफ़ी मांगते हैं, तारा के हृदय में भी परिवर्तन हो जाता है। और उस समय जब वाली अपनी आंखें बंद ही करने वाले थे, तो उस समय वह तारा उसका पुत्र अंगद और सुग्रीव को आगे बुलाते हैं और कहते हैं, कृपा करके हमेशा राम जी की शरण में रहना। और इन सब चीज़ों को सुनने के बाद वहाँ पे अंगद और तारा सबके हृदय में परिवर्तन आ जाता है, जिनको पहले लगा कि राम जी ने वाली के संग अत्याचार किया है। देखिए, राम जी के द्वारा वाली का निधन हुआ, साथ ही साथ रावण की भी हत्या हुई थी। पर वाली की जब हत्या हुई, वाली को राम भक्ति प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। भगवान राम जी के समक्ष
उसने माफ़ी मांगी। परंतु रावण की कहानी ये नहीं थी। रावण तो आखिरी समय तक उसने निर्णय करा हुआ था कि मैं सीता को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। उस प्रकार से वाली के अंतिम समय में अंतकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम, तो इस प्रकार से आचार्यवर वाली के निधन को बहुत उसकी गुणगान करते हैं कि कैसे मृत्यु के समय उसके मन में जो भी संशय थे प्रभु के बारे में वो समाप्त हो जाते हैं और प्रभु को वह पूर्णता स्वीकार लेते हैं। तो ये कहना कि वाली के प्रति अत्याचार हुआ था, वह तो स्वयं वाली भी नहीं मानते। वो तो स्वयं कहते हैं जो भगवान राम ने करा बिल्कुल सही था, क्योंकि धर्म का पालन तो मैंने नहीं किया था, मैंने अपने भाई के संग बहुत बड़ी जाति करी थी। और वाली का सुग्रीव के संग वह करने का सिर्फ एक ही कारण था। जब व्यक्ति के पास शक्ति बहुत अधिक आ जाती है तो सर पे घमंड बहुत चढ़ जाता है, और जब इस व्यक्ति के सिर पे घमंड होता है वो किसी की सुनता नहीं है। उसको लगता है जो मैं सोचता हूँ, जो मैं करता हूँ वह सर्वश्रेष्ठ है और सबको मेरी ही सोच के अनुसार चलना पड़ेगा। वाली जानते थे सुग्रीव शक्ति में उनके तुलना में कुछ भी नहीं थे, इसलिए उसको बहुत वह ठेस लगी कि कैसे लगता है सुग्रीव ने षड्यंत्र रचकर मुझसे सब कुछ छीनना चाहा। और सुग्रीव के कितनी बार विनती करने के बाद वाली को वो बात समझ नहीं आई। उस प्रकार से भगवान राम जी के द्वारा वाली को सदगति प्राप्त करी गई और सुग्रीव को दोबारा किष्किंधा और उसके परिवार के संग भेज दिया गया। इस प्रकार से ये जो प्रश्न है कि राम कैसे भगवान, कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, जब उन्होंने युद्ध के मामले में मर्यादा का पालन ही नहीं किया, उसका ये उत्तर था। All right, let's move forward. This was a doubt for today that which we wanted to address. We'll move forward to the worldwide influence of Ramayana now. देखिए, इस बारे में चर्चा करते हुए मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा, जो हम इस बारे में जो भी हमने रिसर्च करी है, जो भी समझा है, वो पिछले 1000 सालों से पाए गए तथ्य हैं। 1000 सालों में बहुत कुछ संस्कृति में परिवर्तन आया है। अब उससे पहले के जो एविडेंसेस हैं वो तो बिल्कुल भी मौजूद ही नहीं है। तो इसके अनुसार हम अब आगे देखते हैं हम किन किन कंट्रीज़ के आज बारे में चर्चा करेंगे। तो हम म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अभी हमें चर्चा करनी है मलेशिया। आई गेस फिलीपींस रह गया है, फिलीपींस हम लास्ट टाइम नहीं कर पाए थे। लेट्स टॉक अबाउट मलेशिया। मलेशिया एंड देन दिस इंडोनेशिया, दिस आर प्रोमिनेंटली मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज। अगर आपको इतिहास के बारे में पता है, so 11th, 12th, 13th centuries from the Arab countries the forces came towards Bharat, and then after 15th century the forces went from Bharat towards Southeast Asian countries. So यहाँ पे जब हमला हुआ था करीबन 15वीं शताब्दी की बात है, और उसके बाद से यहाँ की संस्कृति को पूर्णतः बदल दिया गया था। तो जिस प्रकार से हमने अलग अलग कंट्रीज़ का उल्लेख करके बताया था कि वहाँ पर आज भी रामायण पाई जाती है। कुछ देशों के लिए तो रामायण उनकी भाषा में जो पाई जाती है, इट्स अ नेशनल एपिक, नेशनल बुक। उसी प्रकार से मलेशिया जो कहने के लिए विच इज़ अ इस्लामिक कंट्री, सेम विल बी विद इंडोनेशिया, विल कम इन अ शॉर्ट वाइल, वहाँ पे आज भी रामायण पाई जाती है और वह अलग अलग प्रकारों से उसके आज प्रस्तुत होती है। एक तो रामायण के ऊपर डांस और दूसरा स्किट्स और ड्रामास। आप लोग को याद होगा बचपन में कॉलोनीज में वो हुआ करते थे, क्या कहते हैं, नहीं रामलीला नहीं, नौटंकियाँ, यू रिमेंबर? और नौटंकी समाज आता था और तुरंत वहाँ पे टेंट वेंट लगाकर और रामलीला करा करते थे। शायद हम में से कोई ही होगा जिसने बचपन में रामलीला ना देखी हो। उस प्रकार से आजकल तो उतना देखने का नहीं मिलता, बट दिस हैज़ बीन अ वेरी prominent way of representation of रामायण। सो मलेशिया में रामायण को जाना जाता है हिकायत सेरी रामा। दिस इज इन द मलाया लैंग्वेज विच इज़ द नेटिव लैंग्वेज ऑफ मलेशिया। उस प्रकार से रामायण को वहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। वहाँ 2-3 तरीक़ों से रामायण को प्रमुखता प्रस्तुत किया जाता है, डांस, ड्रामा एंड वेरी इंपॉर्टेंटली अ पपेट शो। In Malaysia, particularly this puppet show based on Lord Ramayana is very, very famous. Malaya shadow puppet show on Ramayana. उस प्रकार से मलेशिया में बहुत प्रसिद्ध है like this. और because being a Muslim dominated country, इस प्रकार के जो अंश हैं अब बहुत कम से कम होते जा रहे हैं, because
कोई भी वैदिक या कोई भी हिंदू रिलेटेड चीज़ होती है उसको वहाँ उस संस्कृति के लिए खतरा समझा जाता है. तो दिस इज नॉट टू मच इन अ पब्लिक डिस्प्ले, बट दिस इज स्टिल प्रैक्टिस. मूविंग फॉरवर्ड टू फिलीपींस. फिलीपींस, या ये जो फोटो है ये 2015 के स्टेज शो का है. जब नरेंद्र मोदी फिलीपींस गए थे तो उनके स्वागत के लिए शाम को प्रोग्राम रखा गया था और वहाँ पे ये रामायण शो दिखाया गया था. सो आई जस्ट गॉट इट फ्रॉम द न्यूज़ क्लिपिंग ओवर देयर. सो फिलीपींस में भी रामायण पाई जाती है और उस वर्जन को वहाँ पे कहा जाता है मेहरा डिया लावणा. मैंने आपको लैंग्वेज इन्फ्लेक्शन के बारे में पिछले सत्र में समझाया था. देश प्रदेश जब बदलते हैं तो भाषा में भी अंतर आता है. जैसे रामा इन चाइना बिकेम लामा, लाइक दिस. द फेमस डांस ऑफ सिंकल फ्रॉम द फिलीपींस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द रामायणा ऑफ द फिलीपींस. उस प्रकार से यहाँ उल्लेख आता है. दीज आर सम लिटिल थिंग्स विच आर अवेलेबल नाउ इन टर्म्स ऑफ किस प्रकार से रामायण के अंश आज भी पाए जाते हैं. इंडोनेशिया इज अ प्रिटी इंटरेस्टिंग कंट्री which is largely Muslim dominated. उस प्रकार से we'll see a map of Indonesia. There is Indonesia, then there is a small island called as Bali island. तो काफ़ी historians उस island के बारे में कहते हैं. The name sounds very familiar to the lineage of प्रहलाद महाराज, जहाँ पे बली महाराज नाम के एक बहुत महान राजा रहे थे. सो इंडोनेशिया में जो भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं उसमें आज बाली जो आइलैंड है उसी में हिंदू पॉपुलेशन पाई जाती है. एंड भारत के बाहर हिंदू डोमिनेटेड अगर कोई एरिया है, दैट्स द सेकेंड एरिया इज कॉल्ड एज बाली. उस प्रकार से सो जावा इज द एथनिक कल्चर देयर और लैंग्वेज देयर लाइक दिस. 15वीं शताब्दी में यहाँ पर इन्वेजन हुआ था. उसके बाद धीरे धीरे वहाँ से इन सब ट्रेडिशंस को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया है. दिस इज़ एन इमेज which is from the temple called as Prambanan. I don't know how do you want to pronounce this. Prambanan temple, जो कि सेंट्रल जावा में है और ये दिखाता है कि किस प्रकार रावण सीता का अपहरण करके पुष्पक विमान पर जा रहे हैं. This is just a picture from one of the temples like this. तो जैसे मैंने बताया ज़्यादातर हिंदू पॉपुलेशन और जो भी उस समय की संस्कृति थी that moved over here to the Bali. बाली इस तरफ पे, एंड दिस इज़ वेयर वी हैव इट. तो वहाँ पे अगर रामायण से रिलेटेड स्टेज शोज, ड्रामाज, डांसेस अगर कुछ होते हैं, इट ओनली हैपन्स इन दिस पार्ट, नॉट इन द इंडोनेशिया. सो यस, इंडोनेशिया में भी रामायण का वर्जन है. दैट इज़ इन द जापानीज लैंग्वेज, द नेटिव इंडोनेशियन लैंग्वेज. और वहाँ पे रामायण को नाम दिया जाता है कक्काविन रामायणा. दिस इज़ अ जापानीज फॉर्म ऑफ रामायण. काव्य मीन्स अ पोएट. तो उसका जो लिपि है, जो लिखा गया है और जो प्रोनाउंसिएशन है, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू संस्कृत मीटर, बट भाषा जापानीज है. उस प्रकार से दिस इज अबाउट इंडोनेशिया. मूविंग अप लिटिल बिट हियर, जापान के बारे में भी मैंने थोड़ा खोजने का प्रयत्न किया तो ज़्यादा कुछ तो पाया नहीं गया जापान के बारे में. इतना मिला कि जापान में भी रामायण के ऐतिहासिक वर्जन्स रहे हैं. सो 2 वर्जन्स जापान में प्राचीन काल से पाए जाते हैं. वन इज़ कॉल्ड एज होबोत्सुशु एंड अदर इज़ कॉल्ड एज सैम्बो एकोटोबा. रामायण की अगर सबसे पहली फिल्म अगर कहीं बनी है वो भारत में नहीं बनी, वो जापान में बनी थी. 1992 द एनिमेटेड सीरीज ऑन रामायण वॉज फर्स्ट मेड इन जापान. अब आप सोच सकते हैं उसको ऑडियंस कौन होगा. भारत में तो उस समय कुछ सैटेलाइट और कहते हैं और से दूरदर्शन के अलावा कुछ भी नहीं आया करता था. सो द एनिमेटेड फिल्म ऑन रामायण वॉज फर्स्ट रिलीज्ड इन जापान लाइक दिस. सो दिस इज अबाउट जापानीज कल्चर और इन्फ्लुएंस और इंटरसेक्शन विद रामायण. मूविंग फॉरवर्ड टू चाइना एंड रशिया. मैंने काफ़ी ढूंढने का प्रयत्न किया इसके बारे में. तो चाइना के बारे में जब थोड़ा प्रयत्न किया तो मिलता है yes, there is also a Ramayan in China, but that's in a. So आप देखेंगे तो China had been largely influenced by the Buddhist culture. तो जो अभी इतिहास वहाँ उपलब्ध है, तो जो रामायण का वर्जन वहाँ पाया जाता है, that's in a Buddhist what do you say perspective. और वहाँ पर
दिस इज द नेशनल हीरो एक प्रकार से चाइना में, यू कैन से वन ऑफ द प्रोमिनेंट गॉड्स इन चाइना. दिस इज अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस इज नन अदर देन हनुमान जी. और जिस बुक में ये पाए जाते हैं और इनका जो नाम है वो है सन वुकोंग. The impact of Ramayana on Chinese society is evident from the popular folklore of Sun Wukong, a monkey king who is similar to Hanuman from Ramayana. उस प्रकार से. और जो वहाँ पर बुक पाई जाती है which is similar to Ramayana is known as Dashratha Jatakaha. This is again in a Buddhist perspective. कहा जाता है Buddhists took this version of Ramayana in the 1st century AD and then they kind of translated in their language. तो जब इस बुक के अंदर भगवान राम का उल्लेख आता है तो वहाँ पे राम नहीं आता, राम को वह लोमो, भगवान राम को दे एड्रेस एज लोमो, भरत को पोलोटो, लक्ष्मण को लोमन एंड नारायण को नालोयन, like this. Actually, I skipped one interesting part of Japanese this thing. वो जापान से रिलेटेड नहीं थी. जिस प्रकार से हमारे पास इंद्रदेव, सूर्यदेव, वरुण देव इत्यादि देवताओं का उल्लेख आता है, जापानीज कल्चर में उसी प्रकार से उन्हीं देवताओं का उल्लेख आता है, परंतु उनकी अपनी भाषा में. That I have another presentation, maybe I can show you next time. इस प्रकार से रावण इस दशरथ जाटक किताब में has been described as a Naga king. और जो ये स्टोरी है, दिस इज अ पाली ट्रांसलेशन और ये is entirely similar to Valmiki's Ramayana like this. This is something which is available in China up to today. And then moving forward to another thing is Ramayana in Russia. इतिहासकारों के द्वारा माना जाता है कि अगर भारत के अलावा कहीं रामायण सबसे प्रसिद्ध रही है, वो रही है रशिया में. Now Russia as a mainland had been a huge country. परंतु एक भाग में the eastern side of USSR, I'm going to show you the map shortly, वहाँ प्रमुखता तो ये रामायण बहुत प्रसिद्ध रही है. यहाँ तक कि आज तक के लोग वह जानते हैं कि उनके पूर्वज वैदिक संस्कृति या वैदिक कल्चर का पालन करते थे. बस प्रश्न ये है, in other words, they recognize themselves as Aryans even today. In that part of Russia, I'll show you the country's name. प्रश्न ये है कि वे आर्यंस भारत से यहाँ आए थे या यहाँ से भारत गए थे, वो डाउट बना हुआ है. अदरवाइज दे रिकॉग्नाइज देमसेल्व्स एज डिसेंडेंट्स ऑफ आर्यंस. सो दिस इज लार्जली पॉपुलर among what they call as Kalmaic people. Bear with my pronunciation, strange names like this. अगर रशियंस के इतिहास को देखा जाए तो नेटिव रशियंस दे डिसेंड फ्रॉम द मंगोलियंस. एंड मंगोलियंस के जो नेशनल एपिक जो बुक रहा है is similar to Ramayana. So that culture comes from there. Outside India, Ramayana is the most famous, and Russians trace their roots to Mongolians like this. Some interesting facts about Ramayana in Russia. I guess आप थोड़ा इस मैप में देख पा रहे होंगे. This is Kazakhstan. Kazakhstan ये वही प्रांत है या प्रांत है जहाँ से केकई माता भरत और भरत की माता केकई आई थी. तो जब वह अयोध्या आती हैं दशरथ महा से शादी होने के बाद, जो उनका जन्म स्थान था वह कजाकिस्तान में पाया जाता है, जिसको पहले केकई प्रदेश जैसे रामायण में उल्लेख करा गया है, उसको आज कजाकिस्तान कहा जाता है. वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, 1927 जियोलॉजिस्ट वहाँ पे सर्वे कर रहे थे एंड दे फाउंड अ माउंटेन जिसका नाम है, जिसको आज की तारीख में उरल्स कहा जाता है. जब उस पर्वत के बारे में, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द उरल्स रेंज और दैट माउंटेन रेंज, तो जब वहाँ के लोकल से उनको पूछा गया कि इस पर्वत का नाम क्या है. अगर आप कभी हिमालय जाएंगे तो हिमालय के बारे में जाना है तो वहाँ लोकल से पूछे तो वहाँ की अद्भुत कहानियाँ बताएंगे. तो जियोलॉजिस्ट के द्वारा जब वहाँ के लोकल आदमियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया इस पर्वत का नाम है नारद पर्वत, जो धीरे धीरे नारोदनिया पर्वत के नाम से जाना गया है. तो नारोदनिया रेंज, यू कैन गूगल इट आउट, इज द हाईएस्ट रेंज विद इन द उरल्स माउंटेन. केवल यही नहीं,
उसी उरल रेंज, माउंटेन रेंज में, विच इज़ लार्जली डेजर्टेड, वहाँ कोई ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, वहाँ पे एक शहर की डिस्कवरी हुई थी, बहुत प्राचीन शहर की, 1987 में। और जो वह शहर था वह स्वास्तिका के शेप में था। Swastik symbol, the city was found or discovered in 1987 was almost in the shape of swastika. तो आर्कियोलॉजिस्ट जिनके द्वारा उस शहर की खोज की गई थी, उन्होंने उसका नाम स्वास्तिका या अब उसको मंडला सिटी कहते हैं। और काफ़ी हिस्टोरियंस के द्वारा ये मान्यता है कि आर्यन सिविलाइजेशन का एक समय पे बेस रहा है। जैसे हमारे आचार्य वर्ग कहते हैं, हम रशिया जो नाम देते हैं वो पहले ऋषि प्रदेश था, वहाँ पे ऋषिवर तपस्या के लिए जाया करते थे। यू से गो अप नॉर्थ, उस प्रकार से कठिन वातावरण तपस्या के लिए उस प्रकार से प्रोमिनेंट, उस प्रकार से बताया जाता है। एंड अलॉन्ग विद दैट, इन दैट सिटी विच दे डिस्कवर्ड इन 1987 विच वॉज सिमिलर टू स्वास्तिका, दे फाउंड मैनी आर्टिकल्स विच वर रिलेटेड टू वैदिक कल्चर। His Holiness Indradumna Swami Maharaj writes a very interesting article. उनकी मीटिंग होती है एक प्रोफेसर अलेक्जेंडर से, जो कि उरल रीजन जो है वहीं पे एक यूनिवर्सिटी के रिलीजियस अफेयर्स कमेटी के मेंबर थे। और जब उनसे चर्चा होती है तो वह इसको एक्नॉलेज करते हैं कि हम वैदिक संस्कृति के बारे में सब कुछ जानते हैं। इन रशिया practically all scientists accept that the Vedic culture once flourished here, and वे जानते हैं उसका एरिया कौन सा है, कहा जाता है वोल्गा रिवर रीजन। These are all ancient places which are mentioned like this, but उसको हम पब्लिकली क्यों नहीं स्वीकार करते, उसका सिर्फ एक ही कारण है, जो डिबेट साइंटिस्ट के बीच में वो ये है, आर्यंस इस रशिया से भारत गए and they established Aryan civilization there, या भारत से रशिया में आए और उन्होंने आर्यन सिविलाइजेशन यहाँ पे स्थापित करी है क्या। इन द फॉर्मर यूगोस्लाविया देयर इज़ अ वेरी एंशिएंट केव। तो ये जो साइंटिस्ट हैं, जब इंद्रदुम्न स्वामी महाराज से उनकी भेंट होती है तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। जीसस क्राइस्ट के जीवन के 12 साल डॉक्यूमेंटेड नहीं है, पर्टिकुलरली 12 साल से लेकर 24 साल का जो समय है। 12 साल के समय वो लुप्त हो जाते हैं, 24 साल के समय वो वापस आते हैं, देन ही मीट्स द फिशरमैन ट्राइब। और 12 साल के बारे में कोई भी हिस्टोरियन चर्चा नहीं करता है। सो ये साइंटिस्ट उनको बताते हैं, भारतीय संस्कृति में उसके अलग उल्लेख आते हैं, आई विल नॉट गो देयर, बट द साइंटिस्ट अलेक्जेंडर टोल्ड हिज होलिनेस इंद्रदुम्न स्वामी महाराज कि आपको ये जान के बड़ा अद्भुत आश्चर्य होगा, यूगोस्लाविया में एक प्राचीन गुफा है, उस प्राचीन गुफा में एक चित्र पाया गया है जो कि जीसस क्राइस्ट का है, और वह जीसस क्राइस्ट एक सैफरन रोब पहनकर एक ब्रह्मचारी के रूप में उस प्रकार से चित्र बनाया गया है। एंड देयर हिज ऑनर इंद्र स्वामी महाराज मेक्स अ कनेक्शन जगन्नाथपुरी के रिकॉर्ड्स के अनुसार उस समय में, क्योंकि दैट्स द टाइम व्हेन पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विल कम टू इंडिया, भारतवर्ष, which was a place of education, that a place of knowledge, and then they will go back. उस प्रकार से उल्लेख आता है कि कैसे कैसे एक विदेशी from the Arab Middle East part had come here, वहाँ पे करीबन 12 साल रुककर वैदिक पद्धति के अनुसार उन्होंने ज्ञान और योग सिद्धि का ज्ञान प्राप्त किया, और उसके बाद वो यहाँ से वापस गए हैं। उस प्रकार से दैट्स साइंटिस्ट टोल्ड कि आपको जान के इच्छुक हो, अच्छा लगेगा जिस प्रकार से वस्त्र आपने पहने हुए हैं, जीसस क्राइस्ट भी इसी प्रकार के वस्त्र पहनकर यूगोस्लाविया में आए थे। दैट्स अ डिटेल अबाउट इट। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, मे बी अ लिटिल शॉर्टर सेशन टुडे। तो अगर आज के बारे में देखा जाए तो हमने एशिया एट लार्ज वी हैव कवर्ड अप टू जापान एंड रशिया लाइक दिस। अब हम इस सत्र को आगे जारी रखेंगे, विल कंटिन्यू टुमारो, एंड इन टुमारो सेशन विल टॉक अबाउट यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एज वेल एज अफ्रीका एज अ नेशन। वहाँ पे क्या क्या एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं, जिससे पता चलता है भगवान राम या रामायण का कल्चर या वैदिक इन्फ्लुएंस रहा है। साथ ही साथ कुछ और प्रश्न हैं, उसको हम आगे जारी रखेंगे। तो आज के सत्र को समाप्त करने से पहले इन टुडेज सेशन वी टॉक्ड अबाउट किस प्रकार से भगवान राम ने वाली का वध किया, क्या वो सही था या गलत था। वाली के मन में भी संशय था कि कैसे इक्ष्वाकु वंश का एक पुत्र
इस प्रकार से धोखे से किसी की हत्या कर सकता है। हम सभी ने सीरियल देखा होगा तो उसमें वो डिटेल्स नहीं दिखाई गई हैं, तो हमने वाल्मीकि रामायण से उस चीज़ का उल्लेख और अध्ययन किया। और वाली अपने प्राण त्यागते हुए अपनी पत्नी और अपने पुत्र और अपने छोटे भाई सुग्रीव को कहते हैं, कृपा करके हमेशा राम जी की शरण में रहिएगा। तो कहने का तात्पर्य है वाली के मन में कोई संदेह राम को लेकर नहीं रहा था। उसकी चर्चा करने के बाद फिर हमने बात करी कि कैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड देन वी टॉक्ड अबाउट जापान, चाइना एंड रशिया ब्रीफली, किस प्रकार से ये कल्चर रहा है। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी आज सत्र खत्म हो जाएगा, वरना मैं और कंट्रीज ऐड कर देता। यू नो, सो आई एम जस्ट थिंकिंग, ओह रियली, सेशन नॉट एंडेड नाउ, बट नो प्रॉब्लम। कल मिलेंगे, कल का सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, फाइन। सो कल के सत्र, अब मेरे ख्याल से वो लंबा हो जाएगा कल का सत्र, उसमें हम आई गेस 3 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। एक तो भगवान राम को लेकर इस प्रकार से चर्चा की जाती है कि भगवान राम ने एक शूद्र का वध किया था जो शास्त्र अध्ययन करने का प्रयत्न कर रहा था। दिस बिकम्स अ पॉलिटिकल डिस्कशन। वो कहते हैं देखिए भगवान राम ने कैसे वर्णाश्रम के अनुसार क्षत्रिय और ब्राह्मणों की तो रक्षा करी, पर शूद्रों पर अत्याचार किया। फिर जो फेमिनिस्ट होती हैं वो कहते हैं भगवान राम वॉज अ मेल शॉविनिस्ट। उन्होंने माता सीता को रिहा करने के लिए तो बहुत प्रयत्न किया, और युद्ध करने के बाद जब माता सीता रिहा होती हैं तो उनको अग्नि परीक्षा में डाल दिया। और साथ ही साथ प्रश्न उठाया जाता है भगवान राम या राजा राम, जिनकी पत्नी शी वॉज प्रेग्नेंट, दैट टाइम शी वॉज प्रेग्नेंट, नोइंग वेरी वेल सीता इज प्रेग्नेंट, हाउ कैन राम डिसओन his wife like this, और उसको जंगल में कैसे भेज सकते हैं। It's very interesting, people ask these questions. एक बार भी वाल्मीकि रामायण में ये प्रश्न नहीं आता कि सीता ने उठाया हो। सीता never asked this question, but आज के लोग प्रश्न उठाते हैं, सीता के संग, बेचारी सीता के संग ऐसा क्यों किया, उसको एलिमनी मिलनी चाहिए थी, महीने का खर्चा मिलना चाहिए था, बेचारी को निहत्ता जंगल में छोड़कर आ गए जानवरों के बीच में। अनाप शनाप लोग बातें करते हैं करके। सो विल सी दैट टुमारो अबाउट दिस फेमिनिस्ट कॉन्सेप्ट। एंड फाइनली, एज आई सेड, वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस, यूरोप, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हियर, अमेरिका, अफ्रीका, एंड देन अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट। जब माता सीता की खोज में वानर जाते हैं, आई कंक्लूड विद दिस, जब सुग्रीव उनको ईस्ट डायरेक्शन की तरफ भेजते हैं तो कहते हैं वहाँ तक जाना, उस हद तक जाना। तो वो वानर पूछते हैं कि कितनी दूर तक जाना है, कहाँ तक ढूंढने के लिए जाना है। तो वो हम कल श्लोक की चर्चा करेंगे। तो सुग्रीव कहते हैं वहाँ तक जाइएगा जब तक कि आपको पर्वत पर एक त्रिशूल ना दिखे। एंड देयर इज अ साउथ अमेरिकन कंट्री विच इज़ द फार, और यू कैन से द फार वेस्टर्न साइड ऑफ दिस अर्थ, और वहाँ पे वो कंट्री आती है जहाँ पे पर्वत है, आज भी उस त्रिशूल का साइन वहाँ नज़र आता है। आई विल शो यू द फोटो ऑफ इट। वाल्मीकि रामायण में वो श्लोक भी आता है जहाँ सुग्रीव के द्वारा कहा गया था, गो अप टू दैट एंड, उसके बाद समुद्र ही है, गो अप टू दैट एंड, उसके बाद कोई और ज़मीन नहीं रहेगी, वहाँ तक जाना जहाँ पर आपको फाइनली एक पर्वत मिलेगा जहाँ एक बहुत बड़ा त्रिशूल का सिंबल रहेगा। तो जब इस प्रकार की खोज हुई थी तो वहाँ पर वहाँ के नेटिव लोगों से पूछा गया था इस त्रिशूल के बारे में आप क्या जानते हैं, और लोगों ने उस त्रिशूल की एक अद्भुत कहानी सुनाई थी, वो हम कल चर्चा करेंगे। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र में भाग लेने के लिए। किसी का अगर कोई प्रश्न है रामायण को लेकर, जो हम रामायण पे चर्चा कर रहे हैं या हमने शायद अभी चर्चा नहीं करी है, इफ़ एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चंस, क्योंकि मैं सारे कॉन्ट्रोवर्सीज सब पॉइंट्स को तो नहीं कवर कर पाऊँगा बिकॉज वी वांटेड टू समराइज इन 4 सेशंस। किसी के मन में कोई और संशय है तो हम अभी प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, बिकॉज आई गेस वी हैव सम टाइम टुडे। हरे कृष्ण। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, गो अहेड। प्रथम सत्र में आपने एक बात कही थी कि भगवान राम संकर्षण जी का अवतार है। या तो संकर्षण जी के बारे में थोड़ा सा बताइए। भगवान राम संकर्षण जी का अवतार इन द सेंस, जो शिव जी के इष्ट देवता हैं वो संकर्षण जी माने जाते हैं, और इस संकर्षण जी से
जो शिव जी का अवतार प्रकट हुआ है वो शंकर शंकर जी माना जाता है। तो जब कहा जाता है कि विष्णु कभी प्रकृति के संग में नहीं आते, ही डजंट कम इन कॉन्टैक्ट विद प्रकृति, तो इस प्रकृति को बनाने के लिए, उसका कुछ ना कुछ पालन करने के लिए या संहार करने के लिए कोई ना कोई तो अवतार आएगा ही। दैट संकर्षण एक्सपेंड्स हिमसेल्फ एज लॉर्ड शिवा, और उस रूप का और उस अवतार का जो कर्म होता है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वह होती है सृष्टि का संहार करना। सो शिव जी का जो रुद्र रूप है, जब सृष्टि के नाश होने का समय आता है तो रुद्र के तांडव के द्वारा आता है। तो उस प्रकार से विष्णु जी एक्सपेंड हिमसेल्फ एज लॉर्ड शिवा, एंड दैट विष्णु विच एक्सपेंडेड हिमसेल्फ एज लॉर्ड शिवा इज लॉर्ड संकर्षण, एंड फ्रॉम दैट संकर्षण ओनली, दैट संकर्षण इज नॉट डिफरेंट दैन लॉर्ड राम। उस प्रकार से शिव जी इज वर्शिपिंग लॉर्ड राम, दैट्स द कनेक्शन। सो शिव जी के जो मूल रहे हैं वो संकर्षण, संकर्षण से ही वह प्रकट हुए हैं। ये चर्चा श्रीमद् भागवतम के 8वें या 9वें स्कंद में आती है। जब समुद्र मंथन का पास टाइम आता है तो वहाँ उल्लेख आता है इस चीज़ का। ऑलराइट, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। यस गुरुजी, थोड़ा चाइल्डिश क्वेश्चन है ये, बट मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हम जानते हैं कि हम दिवाली तब मनाते हैं जब राम जी पूरा अपना वनवास कंप्लीट करके और रावण का वध करके वापस आए थे। तो जब राम जी वापस आए थे और हम दिवाली इस सेलिब्रेशन करते हैं, तो हम पूजा लक्ष्मी गणेश जी की क्यों करते हैं? क्यों ये राम जी प्रश्न की? तो मैंने भी कई बार उठाया है, लक्ष्मी गणेश की पूजा का मतलब ही क्या है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। एक्चुअली लक्ष्मी जी की पूजा का अपना ही, तो दिवाली इज नॉट ओनली द ओकेशन व्हेन लॉर्ड राम केम बैक टू अयोध्या, देयर मेनी इन डिफरेंट टाइम्स मेनी ओकेशंस हैव हैपेंड। उस प्रकार से आई इफ आई एम करेक्ट, लक्ष्मी जी को लेकर भी कुछ ना कुछ एक इंसिडेंट रहा है जिसके कारण लक्ष्मी जी की पूजा करी जाती है। गणेश जी की पूजा को लेकर आज तक कोई मुझे डायरेक्ट रेफरेंस नहीं मिला है। अगर गणेश जी की पूजा अगर करी जाती है, ज़्यादातर गणेश जी की पूजा करी जाती है जस्ट टू रिमूव इनऑस्पिशियसनेस, पर लक्ष्मी गणेश के साथ में आके पूजा करने का कोई तर्क नहीं है। देयर इज़ नो रीजनिंग बिहाइंड दैट। पर कभी किसी समय, जैसे कि जय श्री राम एंड जय सिया राम के ऊपर भी आजकल बहुत डिबेट चलती है। इसमें से एक शास्त्रिक प्रमाणिक मंत्र है और एक पॉलिटिकली ये मंत्र उच्चारण किया गया था ताकि समाज के लोगों को साथ में लेकर आने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं पिछले कुछ समय में समाज को एक साथ लाने के लिए की गई हैं। जैसे गणेश चतुर्थी का जो फेस्टिवल होता है वह भी गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापित किया गया था। शायद शिवाजी महाराज के सामने से आया था, तभी लोकमान्य तिलक और somebody लोकमान्य तिलक के द्वारा वो दोबारा स्थापित किया गया था ताकि हिंदू समाज जो बिखर चुका था उसको साथ में लाया जा सके। जैसे कि एक बार फिर इस राम जी की स्थापना दिवस के अवसर पर एक बार फिर हमारा समाज एकजुट होने का प्रयत्न कर रहा है। सो ये जो रामलला इंस्टॉलेशन सेरेमनी है, इट्स अनदर वेरी वेरी बिग ओकेशन, जो फिर एक बार जो हमारा समाज बिखर गया है, भटक गया है, उसको एक साथ एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। एंड दैट्स व्हाई यू विल सी व्हाट ऑल दे हैव प्लान फॉर 22 और उसके लिए ऑलरेडी अक्षता बांटी गई, इत्यादि इत्यादि हुआ है, उसी लिए ताकि भगवान राम और जो हमारी श्रद्धा है भगवान के प्रति और हमारे समाज के जो लोग हैं जो संस्कृति में श्रद्धा रखते हैं उनको सबको एक साथ लाके रखा जाए। इस प्रकार से दैट्स द आइडिया बिहाइंड इट। सो रिगार्डिंग लक्ष्मी गणेश पूजा का मैंने तो अभी तक कोई पारंपरिक कोई उदाहरण देखा नहीं है, तर्क नहीं देखा है, और हम लोग करते भी नहीं हैं। राम जी वापस आए हैं तो राम जी का गुणगान करते हैं। तो हमारी संस्कृति, हमारी प्रथा में, ब्रह्मा माधव गौड़िया परंपरा में तो हम लक्ष्मी गणेश की पूजा नहीं करते। तो अलग अलग समय में अलग अलग प्रथा चल जाती हैं, प्रथा चलती हैं। लोगों से प्रश्न पूछो तो कहते हैं लोग प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, तो हम पालन करते रहते हैं। सो दैट्स ओनली थिंग दैट आई कैन से। थैंक यू। हरे कृष्ण। ऑल राइट, सो हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, कंटिन्यू। जैसे आपने बताया कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में और चाइना, रशिया, वहाँ की भी एक रामायण है, तो उनकी रामायण में भी श्री राम जी का जन्म स्थल अयोध्या ही होता है या उन्होंने अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रखा है? देखिए, मैनिपुलेट की नहीं है। जैसे मैंने कहा, ये इतिहास जो हमें पता है पिछले 1000 साल के अंदर का पता है, और इसको रामायण की जो टीचिंग्स हैं उनको अपने कल्चर में अडॉप्ट किया गया है।
But the point is they have adopted Ramayana in their culture and have established as national epic. इसका सिर्फ अर्थ यही बनता है कि रामायण की जो शिक्षा है उसका कितना मूल्य है। इसलिए जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको उन्होंने अपने ही भाषा के अनुसार, प्रांत के अनुसार उनका नाम दिया है। और उसी प्रकार से जो जन्म स्थान की बात होगी उसको भी परिवर्तित किया गया होगा। But the important thing is रामायण has so much valuable things to teach for the society। उस चीज़ को समझते हुए इस एपिक को बाकी अलग अलग सिविलाइजेशन में अपने कल्चर में उतारा गया और उसके अनुसार रामायण की टीचिंग्स के अनुसार अपने कल्चर को डेवलप करा गया है। दैट्स अ पॉइंट टू बी अंडरस्टूड फ्रॉम दिस 1000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री। क्योंकि ये जो 10-12 लाख साल पहले घटी घटना है, इतना इतिहास कौन समझता है, कौन जानता है। और पिछले 1000 साल में इतना आतंक रहा है, इन्वेजन्स रहे हैं, इतिहास को तो वैसे भी नष्ट कर दिया गया है। तो ये कहना कि इंडोनेशिया में वही रामायण चलती आई है, we didn't say that. We say it has been adopted in their culture and their tradition, in their own names. You know, we're talking about Burma yesterday, Yamayana, in Cambodia as Ramakirti, different names, in Thailand as Ramkeen. तो राम जी के नेम अलग अलग चेंज हो गए हैं। But the most important is the values that Ramayana teaches had been widely accepted across the globe. एंड कुछ ना कुछ जो एविडेंसेस रहे हैं, जैसे हमने रशिया के बारे में एविडेंस दिया, हाउ द साइंटिस्ट इज कन्फेसिंग कि यहाँ हम सब जानते हैं हमारे पूर्वज वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए थे। प्रश्न ये बनता है, आर्यंस यहाँ से भारत गए या भारत से यहाँ आए? वो डिबेट अभी तक हम सॉल्व नहीं कर पा रहे इस प्रकार से। एंड देयर आर हार्ड कोर एविडेंसेस बीन फाउंड, स्वास्थ्य का शहर मिला, इत्यादि इत्यादि। कजाकिस्तान जो तो हमारे इतिहास में भी कहा गया है कई कजाकिस्तान या कई प्रदेश से आई थी। खंडार जो अफगानिस्तान में पाया जाता है, फ्रॉम देयर हमारे मामा जी आए थे। कौन से मामा जी? शकुनी मामा। मैनी थिंग्स लाइक दैट। मरीची के नाम से मॉरिशियस पड़ा। You know, there are many connections, many things like this. What's your question ahead? Thank you. So there is a question from Mother Seema. How do we believe and then convince others that Ayodhya of Treta Yuga still exists in Kali Yuga? तो मेरे ख्याल से सीमा जी का प्रश्न है, जिस अयोध्या में आज भगवान राम जी का मंदिर बनने वाला है, ये वही अयोध्या थी जो त्रेता युग में थी। इसको हम कैसे समझें और दूसरों को समझाएं? देखिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें किसी न किसी प्रामाणिक व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना होता है। और देखा जाए हमारे इतिहास के अनुसार, चाहे आप 50 साल पहले कहें या 500 साल पहले कहें, हिस्टोरिकल एविडेंसेस के अनुसार ये वही जगह है, वही स्थान है जहाँ राम जी का मंदिर स्थित था। या आज या 500 साल पहले या 1000 साल पहले, जब अयोध्या में भगवान राम का मंदिर तोड़ा गया, ये उसी ही स्थान पे उपस्थित था। तो ये कहना एक प्रकार से वाजिब होगा कि इतिहास के अनुसार इसी जगह में प्राचीन काल से भगवान राम का मंदिर बना रहा है। और समय समय के बाद, समय के अनुसार अगर वो कभी भी विध्वंस हुआ है तो उसी जगह पे दोबारा मंदिर बना कर रखा गया है। ये वैसी बात होगी कि कैसे समझे वृंदावन आज भी वही जगह है जहाँ 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने आके अपनी लीलाएं रची थी। मथुरा वही जगह है जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। उन सब प्रश्नों का उत्तर तो हमें हमारी संस्कृति के अनुसार मिलता है। साधु संत समाज जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगाया है, वो किसी अनजान जगह को भगवान का जन्म स्थान बनकर समझकर अपना पूरा जीवन उस स्थान की सेवा करने में व्यर्थ नहीं करेंगे। उस प्रकार से इस चीज़ को समझा जा सकता है।